हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण चैप्टर 4 है जो उसमें आगे बताएंगे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से वैश्वीकरण को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा लागू किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व के देशों में व्यापार के बारे में कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है और उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको जारी करता है। लेकिन जो वैश्वीकरण की नीति है वो विश्व व्यापार संगठन की तरफ से इसलिए लागू की गई क्योंकि जो विकसित देश थे वो व्यापार करना चाहते थे विकासशील देशों में, क्योंकि जो भी उनका उत्पादन था उसके लिए उनके देशों में मार्केट बहुत छोटी थी और विकासशील देशों में जनरली मार्केट बहुत बड़ी होती है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और उत्पादन की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो इस उद्देश्य से, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन एक संगठन ऐसा ज़रूर है जो विश्व के सभी देशों में व्यापार को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो जो विकसित देश हैं उनकी ही नीतियों के अंतर्गत काम करता है। तो उसने वैश्वीकरण की नीति सभी देशों में लागू की ताकि जो ये विकसित राष्ट्र की कंपनीज़ हैं वो इन देशों में जाकर के मुक्त रूप से अपने व्यापार को कर सकें। तो उससे जैसा कि सभी विकासशील देशों पे प्रभाव पड़ा, वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा कि यहाँ पर गति तो आई लेकिन सब कुछ विकसित देशों के ही नज़रिए से हुआ और विकासशील जो हमारा अपना देश था उसमें उतना अधिक उन्नति नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि जो ये कंपनीज़ आई, हमने ये आपको बताया है कि इन कंपनीज़ के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी और इनके मार्केटिंग के तरीके भी बहुत विकासशील थे। तो यहाँ के जो छोटे उद्योग थे वो सफ़र किए और कुछ ऐसे भी उद्योग थे जो उतने समय अच्छे चल रहे थे लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो गए। तो इस तरीके से इन कंपनीज़ ने यहाँ के कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इस मामले में उनके लिए परेशानी उपलब्ध कर दी और वो सरवाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे बंद हो गए। तो इस तरीके से बहुत सी इकाइयाँ बंद भी हुई और उसका वो फ़ायदा जो ये सोच के किया गया था कि विकासशीलता भी बढ़ेगी और यहाँ के औद्योगिक विकास भी होगा, वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। तो ये आपका आज का टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे उबरने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।